और इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे दो भाइयों के बारे में, जिनमें से आज एक हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है उमर, और इनकी वीडियोस मुझे लगता है कि सबने देखी होंगी और मैंने नहीं देखी हैं, लेकिन ये जब मुझे आज मिले हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। लेकिन आपके साथ हम इनके साथ गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। तबीयत ठीक है आपकी? आप बोल सुन नहीं सकते हैं? नहीं, आप बात करते हैं? अच्छा, वीडियोस वगैरह में तो आप बात कर रहे होते हैं। आप उमर हैं आप? सुनाई भी नहीं दे सकता आपको सही तरह से? बस देख सकते हैं आप, बोल नहीं सकते हैं। आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अरे ये लाइव चल रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कि आप ठीक हैं? मैं अपनी टीम से कहती हूँ, यहाँ हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। राज भाई आप बता देते, टीम वालों को चाहिए था बता देना मुझे पहले कि अगर वो बोल सुन नहीं सकते हैं तो हम उनसे उस तरह से पेश आते हैं, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। और वीडियोस में मुझे कहा यह गया था, क्योंकि नहीं देखी गई वीडियोस, नहीं सोशल मीडिया यूज किया इतना, कहा यह गया था कि आप बोल सुन सकते हैं। आपके दूसरे भाई नहीं आए, वो ज्यादा बोलते हैं। दूसरा जो है वो ज्यादा बोलता है। दूसरा वो भी आ रहा है, वो भी नहीं बोल सकता। आप भी नहीं बोल सकते। राज भाई आप काइंडली इसको चेक करें, या तो हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। आई रियली डोंट नो क्या हो रहा है ये। आप फिर से बात करेंगे मेरे से कुछ? उमर आप बात करेंगे मेरे से? मैं आपकी बात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ। आप जब वीडियोस में होते हैं तो बोलता कौन है? दूसरा बोलता है। आप नहीं बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते, आप बिल्कुल भी नहीं बात कर सकते। हेलो जी, कर रहा हूँ बात आपसे। अभी तो आप बोल नहीं पा रहे थे। मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं तो लिटरली मुझे लगा कि शायद मैं आपके साथ होता है ना कि जब आपको लगे कोई बोल सुन नहीं सकता, तो आप बात कर रहे थे मेरे से? मैं कर रहा हूँ, प्रैंक कर रहे थे? प्रैंक किया भाई ने आपके साथ। अच्छा मतलब कि आप दोनों मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं? दोनों मौजूद हैं हम। अगर हमें वो प्रॉपर्ली बताना होता तो आप तो दुनिया को पागल किया हुआ आप दोनों ने। आप सीरियस हो गई थी? हाँ। मुझे लगा शायद वाकई उमर बात नहीं कर सकता। जरा बोल के बताओ यार। हाँ चलो पूछो जरा। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ उमर, आपने बहुत देर लगा दी अपनी आवाज सुनाने में। असल में देखे ना, जुड़वा है ना, तो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, तो मैं चलो मैं सिंगल बन के भी देखता हूँ कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते। मुझे एक टाइम के लिए लगा था कि शायद ये बच्चा मुझे तंग कर रहा है। जब मैंने इनसे पूछा कि आप सुन भी नहीं सकते, तो उसने कहा नहीं मैं बस देख सकता हूँ। लेकिन मुझे लगा शायद ऑन एयर शो जा रहा है तो मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, ऐसा कुछ भी। तो आप बाहर भी लोगों को ऐसे परेशान करते हैं? बहुत ज्यादा लोग हमसे बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है आप लोगों ने। तो कब आइडिया आया, कब ऐसा शुरू कर दिया काम? असल में ना हम गांव में होते थे छोटे। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव शेरों के है, फरुखाबाद के पास। ओके। और असल में जब हम छोटे थे हमें अपने आप का नहीं था पता, पहचान नहीं थी इतनी है। तो जब हमने बाहर निकलना शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों ने सेम ड्रेसिंग हर चीज। अभी भी माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेके अभी तक हमारा यही हिसाब है। तो लोग हमें देखे ना कंफ्यूज होते हैं, तो हमने कहा ना हमें पता नहीं था ट्विंस क्या होता है, इनके क्या फायदे हैं। जब आस्ता आस्ता बड़े हुए अपने आप को पहचाना, देखा और फायदा उठाना शुरू किया। फायदा कैसे उठाते थे मुझे आप बताएंगे? जैसे कि आपने पेपर देने उसका वो चला गया, ऐसा कभी कुछ किया? असल में हम अगर इधर वायरल हुए हैं ये अल्लाह का शुक्र है। हाँ। लेकिन ये पब्लिक की डिमांड थी। लोग कहते थे, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव, हमारे कज़न, हमारे दोस्त कहते हम आएंगे ना तो हमें लोग क्या देखेंगे, लेकिन आप ट्विंस हैं, आप जल्दी वायरल हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत थी हमारी। ये इतना आसान नहीं होता है। लोग ही कहते हैं कि रातों रात स्टार बन जाना, ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो पेपर हमने ये दिए थे कि अल्लाह का शुक्र है आज तक जो हम जब से पैदा हुए अब से लेकर 20 साल उम्र हो गई है, हमारे साथ सेम एक जैसी चीज़ें होती हैं। एक जैसी चीज़, जैसे कि हम सेम क्लास में बैठते हैं और सेम डेस्क पे हम बैठते हैं, और जिस दिन हम आगे पीछे बैठ जाते हैं ना, क्लास फेलोज और सर कहते थे इनकी लड़ाई हुई है, ये तो हो नहीं सकता कि जुड़वा अलग-अलग बैठे हैं।
फिर कुछ लोग थे, दोस्त थे, जेलस होते थे, मतलब कि ना हमसे खार खाते थे कि यार ये इकट्ठे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ये हमसे नंबर भी आगे लेंगे। जब बोर्ड एग्जाम्स आए तो सबसे पहले तो हमारा ना दाखिला ना जाए, क्योंकि वो आगे से कहेंगे आपने एक बंदे का 2 दफ़ा भेज दिया है। मेरे को जो फोटोज थी ना वो 2 लगी हुई थी, नेम चेंज थे, लेकिन फोटो एक थी। वो कहते हैं आपसे गलती हो गई है। तो पहले बड़ी मुश्किल से हमारा दाखिला गया, और जैसे दाखिला गया तो हमें इतनी खुशी फील हुई कि कुदरती तौर पर हमारी रोल नंबर स्लिप भी इकट्ठी आई है। बोर्ड ऑफिस में भी एक ही रोल नंबर रहा है, बोर्ड के एग्जाम्स में भी। बोर्ड एग्जाम्स में भी असल में हमें तहसील में लाया गया, उधर जो बड़ा बोर्ड का जो होता है ना मेन, उधर हमें जो ऑफिस में लगे गए हैं, हमें पिक हमारी कैमरे में की गई नहीं, तो वो एरर दे रहा था। कहते हैं आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली किया गया बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब फिर रोल नंबर स्लिप इकट्ठी आई, फिर हमें कौन रोक सकता था, आगे ये बैठता था, पीछे मैं। अब तो बहुत बोल रहे हो अब तो बहुत बोल रहे हो। मेरे व्यूअर्स भी बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह ट्विंस जोड़ी जितनी मशहूर है ना, तो कमेंट्स में यही होता है कि उमर ज्यादा बोलता है, तो मैंने कहा आज मैं चुप करके देखता हूँ कैसा कर दिया आपने हमें। ये मेरे से लड़ाई करता है, कहता मैं वैसे काम बोलता हूँ, मैं थोड़ा शरीफ हूँ, मैं कभी थोड़ा शरीफ हूँ। ये शरीफ नहीं है, ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ चला जाता है, ये नवाज शरीफ है। मीसना हम कह सकते हैं, दैट इज राइट वर्ड। नहीं, मीसना वर्ड होता है ना, एक जो सारे काम कर जाता है और बताता नहीं है। ये शरीफ नहीं है, ये ना थोड़ा सा मीसना है। ये मुझे कहता है कि ये आगे क्या है, खुद आगे नहीं होता है ये। नहीं ऐसी बात नहीं, ये तेज बनता है, फिर मैं तू आगे हो, मैं शरीफ है बंदा हूँ। तो मार खाने के लिए कभी आपको आगे किया, खुद ही साइड पे हो गया? मार होता है अक्सर, मतलब कि जैसे कि मैं बाहर गया हूँ, लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया मेरा, तो मैं इसे आगे बताता नहीं हूँ, तो ये पूछे बगैर बाहर चला जाता है, फिर वो पकड़ लेते हैं, कहते हैं कितना पागल है, अभी लड़के गया दोबारा आ गया, सो पकड़ के मारो। सही हो गया। तो अम्मी से कभी मार जो है सबने, एक ने शायद पड़ी हो, फिर दोबारा से उसी को पड़ गई हो, ऐसा कभी कोई सीन हुआ है घर वालों के साथ, या अम्मी पहचान लेती हैं? ऑब्वियसली पहचान लेती है मामा। ये न कि सर्दियों के दिन होने ना, तो वो कंबल में लेटे रहना। एक ये था कि एक भाई मदरसे चला गया, पार पढ़ने गया, तो दूसरा नहीं था जाता है, तो वो उमर चला गया, तो अहमद है, तो अहमद को नाम लेते लेते ना, लेकिन वो लेटा उमर होता है, तो अहमद गया नहीं तो गया नहीं। छोटी बहन मिश्राज का नहीं, वो अहमद चला गया, उमर नहीं गया, तो उमर ये लेटा हुआ है, मामा आते ही मारना शुरू कर दें, ये वो कसम से मैं शरीफ हूँ, मैं घर में इतनी शरारत करता है। हाँ, ये ज्यादा शरारतें यही करता है। तो मामा ज्यादा शरीफ फैमिली से है, ज्यादा मारे से पर नहीं करनी। तो कोई भी घर में काम होना, कोई नुकसान होना, कोई चीज टूटनी या कोई पैसे वगैरह आगे पीछे होना, तो इससे मामा ने पकड़ लिया, हालांकि किया मैंने हो तो। तो बहुत एंजॉय करते हैं अब अपने टाइम को, इस चीज़ को। ऑब्वियसली आपने कहा ना कि इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है, मेहनत के साथ आप लोग इस तरह से आए हो। तो जब हम देखते हैं ना, जब कोई कहता है मेहनत के साथ आए हो, तो ऑलरेडी पहले जो रिश्तेदार मौजूद होते हैं आपको बुलाते नहीं है, उसके बाद सब आपको मैसेज फोन कर रहे होते हैं कि हमारा बहुत दूर का कोई भी रिश्तेदार हो, कहते हैं हमारे बड़े करीब के हैं। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा ही है, जैसे कि आपको पता है कि हम गाँव में रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना शुक्र है कि मैंने देखा कुछ लोगों को, कंटेंट क्रिएटर्स को, कि उनकी एक वीडियो वायरल हो जाए ना, तो वो गांव छोड़ के शहर आ जाते हैं। और हमें भी बड़ा कहा गया कि हम लाहौर में बड़ी ऑफर्स आई हैं कि आप आ जाएं, हम आपको इतने सहूलत देंगे, ड्रामा फिल्म में, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपने गांव में बैठे हैं, अपने बरादरी में बैठे हुए हैं। तो कुछ ये हिसाब होता है कि जब पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, जब देखते हैं ना हमारी बरादरी में कोई कम पैसा वाला, तो उनको नहीं बुलाते। हाँ, कुछ ऐसा टाइम था कि हमारे वालिदैन को शादी पे नहीं था बुलाया जाता, हमें शादी पे नहीं था बुलाया जाता, कच्चे घर थे हमारे, कच्चे कमरे, अभी भी हमारा कच्चा घर है। हम जो हैं हम अपने आप बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफेंस वगैरह में रहते हैं, कहीं ऐसी बात नहीं होती है, अल्लाह पाक की देन होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और इसी हिसाब से जब बंदा फेम पकड़ता है, मशहूर होता है, फिर लोग आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, फोन भी आते हैं, लेकिन ये कब हम कॉल नहीं उठाते हैं। वाह जी वाह, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, है ना? ये अब जारी बात है। कुछ इस तरह की चीजें होती है ना कि हमने बड़े बड़े मुश्किल दिन देखे हैं, यकीन करें। कुछ इस तरह की चीजें थी कि लोग कहते थे ये गाँव, ये उनका कुछ बन ही नहीं सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमें देख के कहते थे, तो हमें एक तो होता ना कि किसी के पीछे से पैगाम देना, हमें मुंह पे कहते आपके बरोबर ने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं करना। असल में वही काम ये था कि वालिद साहब बाहर से आए थे, तो वो तब अरूज था, अल्लाह का शुक्र था, अभी भी है, लेकिन वो उस टाइम में बहुत मज़े थे, बहुत बचपन में ना एंजॉय किया। तो जब पापा बाइट से हैं, तो ज़मीन थी वो हमने बेच डाली, और बेच कर पापा काम पर नहीं जाते, हमने एंजॉय करना, ड्रेसिंग करनी। असल में पापा के काम पर जाने की वजह यही है कि मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुए, जिसकी वजह से हमने खुद अपने घर से निकले। कम से कम हमारी 15-16 साल उम्र थी जब हम गांव से मजदूरी के लिए लाहौर में निकले। अभी भी हम देखते हैं लाहौर में आप काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अभी भी यकीन करें, लेकिन अब हम ये अगर इस मुकाम में पहुंच गए हैं, तो
हमारे वालिदैन की दुआ है, तो हम जल्दी जो भी आप आर्जी तौर पर कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस तरह से बहुत सारी चीजें, टाइम जब आता है ना, तो आप बड़ी छोटी उम्र है अभी आपकी, लेकिन आप बहुत समझदार हैं। जब किसी बंदे में आजी होती है ना, तो मुझे लगता है कि उसको जिंदगी का तजुर्बा भी आ गया और वो समझदार भी हो गया। आजी के हवाले से ये यकीन करें, हम खुद सोचते हैं कि पता नहीं, एक तो वालिदैन की तरबियत होती है, दूसरा ये होता है कि जब बंदे के पास पैसा आ जाए, फेम आ जाए, बंदा फिर भी अकर में आए ना, तो गलत बात होती है। एक दिन टिकटॉक पर ना वोटिंग हो रही थी कि आप उस टिकटॉकर को मेंशन करें कि जो जिनमें 0% एटीट्यूड हो। यकीन करें, इतने लोगों ने मेंशन किया, इतने लोगों ने हमें हमारे ट्विंस ब्रदर को मेंशन किया कि इन दोनों भाई में ज़रा सा 0% गरूर नहीं है। तो मैं खुद देख हैरान हुआ कि यार देखो लोग हमें कितना पसंद करते हैं। हमें खुद को, इंसान को खुद भी नहीं पता था वो कितनी तरक्की कर जाता है। हम क्राउड में जाते हैं, अवाम में जाते हैं, अवाम हमारी तरफ अट्रैक्शन होती है, बात कर आती है। अब मैं सिर्फ अहमद से बात करूंगी। अहमद बहुत कम बोलता है। अब मैं अहमद को बुलाऊंगी। आप वो गुस्सा निकाल रही हैं वो वाला। हम नहीं, मैं गुस्सा नहीं निकाल रही हूँ वो वाला। हाँ, तब तो मेरे से बात नहीं कर रहे थे। बस वैसे मैं कभी कभी नाराज भी होता हूँ। हम इंट्रो डाल एडिट हो जाएगा इंट्रो। जी। हाँ, इंट्रो डालते हैं। वो आपने पूछा, मैंने नाम तो आपको पूछे नहीं। नहीं, मैं आप पूछ लेती हूँ, इंट्रो नहीं डालना था मेरा। नहीं, इंट्रो नहीं, बल्कि हम आपके नाम क्या है। आपने कहा मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि आपके नाम क्या है। चलें, ठीक है। मैं उमर मुर्जी, मेरा नाम उमर, इसका नाम अहमद। ठीक हो गया। अच्छा, मैं ना अब दोबारा से आपसे पूछना चलूंगी, क्योंकि इंट्रो में तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया ना आप लोगों ने। आप उमर ही है ना? आप अहमद है? नाम बता दो यार। नाम मेरा नाम उमर है, इसका नाम अहमद है। नहीं, आपका नाम उमर है, इनका नाम अहमद है। अब आप मुझे कंफ्यूज नहीं देखिए, अगर हम बाहर से हो गए, जगह चेंज करें, आप पहचान लेंगे? मैं पहचान लूंगी। देख ले, चलो पक्का। मैं पहचान लूंगी। चलो देखिए, बाद में देख लेंगे। लेकिन आप उमर हैं, आप अहमद हैं। अब नहीं आप मुझे कंफ्यूज कर सकते। ये हमारे व्यूवर्स भी बताएंगे, हम नहीं बता सकते। आप पक्का यहाँ पे चेंज तो नहीं करके बैठे हुए कहीं दूसरे व्यूवर्स के लिए? नहीं। आप उमर हो गई है, ये अहमद हो। ये हम किसी को नहीं बताएंगे, ये हम गेम डालते हैं। रोल तो नहीं रिवर्स कर लेंगे आप ना? हाँ जी। वैसे व्यूवर्स पहचान लेते हैं आपको? नहीं, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा। अवाम हमें ज़्यादा मैसेज यही कहती है कि उमर कौन है और अहमद कौन है। मैं कहता हूँ आप ही बताया करो, हमने बताया तो फिर हमारा तो ट्रेंड ही खत्म हो गया, हमारी एक चीज़ लीक हो जानी है, हम नहीं बताते। लेकिन मैं पहचान कर लूंगी आप लोगों की, मुझे समझ आ गया आपके फेस स्ट्रक्चर से। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ तो कौन सा उमर है, कौन सा अहमद है। लेकिन ये बात दुरुस्त हो कि आपने मुझे बताया सही हो कि यही उमर है, यही अहमद है। यही अहमद है। अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली अगर बात करें आप दोनों की, हम देखते हैं टिकटॉक पे आप जिस तरह से फेमस होना शुरू हुए और आगे आकर आप लोगों को इतना फेम मिल गया। अब बहुत सारे लोग होते हैं इस तरह से जो टिकटॉक पर आ जाते हैं या इस तरह से डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद आप एक एलिमेंट होते हैं वो छोड़ देते हो, जिसमें कोई चीज़ हम कहते हैं ना, एक डिसेंसी जो होती है वो आप स्किप कर देते हो। तो उसके बारे में क्या ख्याल है? मतलब कि हम डिसेंट कंटेंट जो है वो बनाना छोड़ दिया जाता है, मतलब जो व्यूअरशिप के लिए ना जो मर्जी किया जाता है। मतलब ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अक्सर ना हम जब टिकटॉक पर लाइव बैठे हो ना, या यूट्यूब पर भी लाइव बैठे हो ना, तो नीचे लोग कमेंट्स करते हैं यार आप इतने वायरल हो, कहते हैं आपको मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए यार, आपको इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से कमेंट्स आते हैं, तो ये क्या मसला है? तो मैं भी उनको एक चीज़ कहता हूँ कि यार सब कहते हैं ना कि हम शोहरत से ज़्यादा इज्जत को तरजीह देते हैं। तो हम गाँव वाले हैं, हम ना अपनी फैमिली दिखाते हैं और ना हम इस तरह की बेहुदा कोई कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी नहीं। हमारा बिल्कुल सादा सिंपल है। जैसे हम आपने शो पर इनवाइट किया, हम ये लोगों को दिखाते हैं, मोटिवेशन करते हैं कि यार एक कच्चे घर से लोग उठ के, बच्चे उठ के आ सकते हैं, शहरों में आ सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं। एक चीज़ थी, एक वक्त था कि मैं किसी मॉल में मैंने जाना, तो मैंने यार तरसना कि यार मैं यहाँ से शॉपिंग करूँ या मैं यहाँ पे कोई वीडियोस बनाऊँ। और एक वक्त वो है कि हम वहाँ पे एंट्री करते हैं और आवाम का हजूम इकट्ठा हो जाता है। बहुत तो मेरा एक ध्यान अपने अल्लाह की तरफ जाता है कि मेरा अल्लाह जो वक्त बदलता है। यकीन करें, मेरी जितने भी मेरी आवाम है ना, मैं इनको यही कहूँगा और इतना मोटिवेट होकर कहता हूँ कि मुझे भी खुद पे उम्मीद नहीं थी, मेरे भाई को भी उम्मीद नहीं थी। हमारे पास 5-4 हज़ार वाला मोबाइल होता था, उससे हम वीडियोस बनाते थे। और जब हम वीडियोस बनाते थे ना, तो हम लोग हमारी तरफ देख हंसते होते थे, कहते ये पागल हो गए हैं, इन्होंने नहीं कुछ भी करना है। वो बड़ी मामा को कहते हैं ये बेटे किस ध्यान में किस काम में लगाए हुए हैं, ये क्या इनको स्टडी करवाओ। इतने बुरे अल्फाज कहते थे, कहते इससे अच्छा आप लड़कियां पैदा कर लेते, वो अच्छा था। यकीन करें, मेरी वालदा ने रोना, मेरे वाला साहब ने ना, वो पता है वालदा जो है ना हमेशा अप्रिशिएट करती हैं, वाला साहब बातों में आ जाते हैं। तो फिर भी सख्त तबीयत के होते हैं ना, सख्त तबीयत के होते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे हम बैठे हैं ना, ये लोग भी आगे बैठ सकते हैं। सिर्फ लगे रहो। हमें तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं वीडियोस बनाते हुए। 4 से 5 साल हो गए आप लोगों को वीडियोस बनाते। लेकिन उसमें यह था कि हम गांव में तरक्की नहीं थी हो रही है। शहर में आए, शहर में आकर रैंडमली पब्लिक प्रैंक की हैं, तो रातों रात अल्लाह पाक वो हमने ये था कि हमारा अपना कोई अकाउंट नहीं था,
मतलब कि वैसे ही कोई शादी में जाना, किसी ईद आनी, वैसे सेम ड्रेसिंग करनी। हमने शुरू से वैसे ना, कोई फ्री है ना तो हमने सेम ड्रेसिंग करेंगे, वीडियो बनाने निकल जाना। तो वाम या लोग या कोई भी घर में रिश्तेदार मेहमान आने करें, ये क्या पागल है, ये कौन से कामों में लगे हुए हैं ये। तो वो ये था कि एंड्रॉयड मोबाइल था, कुछ खास नहीं था। कहते आगे तो चेहरे भी नजर नहीं आते हैं, इस तरह उन्होंने हमें कहना की बातें सुनी हुई हैं। तो फिर जिस दिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा टीवी स्क्रीन पर एंट्री हुई ना, तो मैंने जस्ट लगाया कि एंड्रॉयड मोबाइल से लेकर टीवी स्क्रीन की एंट्री का सफ़र अल्लाह पाक ने पूरा कर दिया। तो किस तरह से है, बहुत बड़ी बात होती है ये कि आप एक घर से उठकर यहाँ पर आकर एक जगह बैठे हुए हैं जो जहाँ पे लोग आपको पहचान रहे हैं, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर फेम हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा आती है। और असल में ये था कि जब हमारा पहले वीडियो वायरल हुई ना, तो मामा को नहीं था बताया। अच्छा। हाँ, हम तकरीबन 6 मंथ घर नहीं थे गए हैं। तो शूटिंग इतनी ज़्यादा वो जैसे ना हमारा एक कंटेंट है ना, या हमारा एक डायलॉग है कि ये मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। तो जब हम वायरल नहीं थे ना, तो जब हमारी पहली वीडियो वायरल हुई तो हफ्ते का दिन था, मतलब ना संडे की छुट्टी होती है तो हम घर जाते हैं गाँव अपने। तो मैं हफ्ते की रात को ट्रेन पे बैठा हूँ, घर जाके अभी मैं लेटा ही हूँ, तो मैंने नेट ऑन किया तो यकीन करें मुझे कोई कम से कम 10-15 चैनल वालों के मैसेज आ गए कि आपको इंटरव्यू करना है। और आप परेशान हो गए, क्यों आ रहे हैं? मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार मैंने क्या कर दिया? मैंने अभी वो इंटरव्यू जब वायरल हुआ मुझे पता भी नहीं था। तो तब मैंने सोचा कि यार हम कहते हैं ना कि ये मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है कि मैं भी आपके साथ। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा अहमद, अब हमें अहमद से बात करने दी जाए बस। अच्छा अहमद, आप कह रहे थे कि अम्मी को नहीं बताया था, अम्मी को कब बताया? मामा को हमने बताया। मामा को आके मेरी कज़न थी या मेरे बड़े भाई, उसने बताया कि मामा ये लोग में ये काम कर रहे हैं। मामा ने मुझे असल बात ये नहीं भाई बताता, मैं बताता हूँ कि असल में जब कहते हैं ना कि बंदा फेम पकड़ता है या कुछ भी होता है तो फिर समझ ले कि रिश्तेदार शादी का पैगाम देना शुरू कर देते हैं। तो फिर रिश्ते आना शुरू हो गया। इतनी लाइनें लग गई, यकीन करें। तो फिर क्या प्लान है, क्या सोचा है, कोई सिलेक्शन की है? सिलेक्शन ज्यादा ट्विंस की तरफ कहते हैं लोग, तो जो भी सवाल पूछता है ट्विंस। लेकिन हम इतनी खास नहीं, इतनी मॉडल तो नहीं, आम जो घर वाली जो वाइफ वो। मेरी माँ वाला ने एक ही बात की है कि जैसे हम वैसे लोग ढूंढते हैं। तो रिश्तेदारों में से जो रिश्ते आना शुरू हुए हैं तो उसमें कोई एक्सेप्टेंस के कोई चांसेस नहीं? वो तो टोटल जवाब है, टोटल जवाब है। ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए रिश्तेदारों को, ऐसे कहना जवाब है, ये सक्सेस का होता है रूप। होना भी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये गरूर आ गया, इनके अहंकार आ गए, ये वो, कि होना चाहिए। क्योंकि एक जो बचपन है ना, बचपन से लेकर अब तक हमने जो देखा ना, तो हम ये नहीं कहते, लेकिन हम जो पहले दिन के अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ है ना, अभी वही हैं। गांव में गए हम, ये नहीं उधर जाकर स्टार वाली फील है, ये वो। यहाँ के लोग हमें बाहर के शहर से मिलने आते हैं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से फैमिली मिलने आई थी, रावलपिंडी से मिलने आई थी, गुजरावाला, सियालकोट से लोग मिलने आते हैं, क्योंकि वो प्रैंक देखते हैं। वो जब प्रैंक देखते हैं ना, तो वो कहते हैं हम प्रैंक देख स्किप नहीं करते हैं, वो हम फोड़ वहाँ को बिठा लेते हैं घर को, जो मेंबर वो जो किचन में खाना पका रहा है। देखो अब क्या होगा, आराम से देखो, है ना। जो खाना पका रहा है या कुछ भी कर रहा है, हम कहते हैं आगे बैठो, वो 3 से 4 बार देखते हैं। ओके, बहुत खूबसूरत बात है। और अक्सर जब हम अपनी स्टोरी बताते हैं ना, लोगों ने ना ट्विंस देखे नहीं होते असल में ना, ज़्यादातर लोगों ने। तो हमें लोग कहते हैं आप भी खूबसूरत लगते हैं, उससे आपकी खूबसूरत बातें लगती हैं हमें, जैसे आप जितने प्यारे अंदाज से बोलते हैं और अपने ज़िंदगी में जो हो रहा होता है आप दिखाते हैं, कंफ्यूजन लोगों का सब कुछ। तो ये लोगों का प्यार है हमारे साथ। बिल्कुल इस तरह से यार। मेरी तो कंट्रोवर्शियल एक ख्वाहिश भी है कि अगर मेरे बच्चे हो तो ट्विंस हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन शुरू से है। और मैंने बता दिया है, मुझे कहते हैं कि कमेंट्स के आई नीड ट्विंस, मुझे मैसेज है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको दुआ दे देता हूँ, आप ऐसे करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे फॉलो कर दें, लाइक कर दें। सही हो गया, मैंने तो बता दिया। आहिस्ता आहिस्ता पीरी मुरीदी भी कर रहे हैं ना हम। सही हो गया। अच्छा हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, दोनों कोई पैगाम देना चाहेंगे? आपसे करते हैं, उमर के अहमद, लास्ट मुझे बताते हैं। आप मेरे पीछे ही पड़ी। उमर हो या अहमद? ये मैं नहीं बताएंगे, ये मतलब हम नहीं बताएंगे, ये आपकी ऑडियंस बताएगी। हाँ, ऑडियंस। वैसे आपकी मैं बात करने लगा हूँ, आप लगाना या कोई भी लगाना, ज़्यादातर लोग जो ना मुझे कमेंट्स आते हैं वो अहमद के बारे में आते हैं, कहते हैं अहमद बहुत इनोसेंट है, डिसेंट है। मुझे कहते हैं आपको भी लग रहा? नहीं, दोनों बहुत अच्छे हैं और दोनों बैलेंस कर रहे हैं ना एक दूसरे के जवाब में। तो बड़ी अच्छी जोड़ी है आप दोनों की माशाल्लाह से, और ऐसे ही रहे, सलामत रहे। और कोई पैगाम देना चाहेंगे अहमद आप? पैगाम हम यही देना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है कि पैसों वाले हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो अगर कोई ऐसा काम करते हैं जैसे हम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी बड़ा टैलेंट है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जो हम लोग हैं जो मिडिल क्लास से हैं, तो मेहनत करके जब हम ऊपर जाते हैं तो वो कुछ लोग मतलब कि उनके फ़ैन बन जाते हैं,
हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हसद करने वाले कि ये जी गरीब का बच्चा ऊपर आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जी देखो ये पता नहीं क्या काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हसद करना बहुत बुरी बात है। तो हम ये कहेंगे कि आप जो है ना, आप चांदी के चमचा लेकर जाएंगे पैदा होंगे, और हम जो है, हमने जो अपना बेस है वो हमने खुद बनाया है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही बात है कि हसद ना करो, मेहनत करो, और जो फेम जो है ना, फेम हासिल करना मुश्किल नहीं है, फेम संभालना बहुत मुश्किल है। हर टाइम अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ ना वायरल हो जाए, कोई एक लफ्ज़ गलत ना निकल जाए जिससे आवाम नफरत करने लगे। ये था कि वायरल होने से पहले हम ये कहते हैं कि हमारे हर टाइम हमारे इधर कैमरे लगे हों, क्योंकि जिस तरह लोग हम बाज़ारों में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो एक भाई गुजर गया उनकी नज़र से, फिर जब दूसरा गुजर जाता है वो हमारे पीछे आके ऐसे पकड़ लेते हैं, यार भैया आप जुड़वाओ, यार आप जुड़वाओ। यार मैं पागल हो गया था, मैं सोच रहा था कि शायद शीशा मेरे सामने जा रहा है कोई। सही हो गया, बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके और बहुत एंजॉय किया हमने, लेकिन जो आपने प्रैंक किया वो लिटरली डराया आपने। हम यही हम आपको कहेंगे कि हम चाहे 10 साल लगें, चाहे हमें जितनी हमारी सारी ज़िंदगी हम यही काम करेंगे, हमारी ये ड्रीम है, और इंशाल्लाह हमारा ड्रीम है इधर कामयाबी सक्सेस होकर रहेंगे। ये हमारे माँ बाप की दुआ है, और हमारे रिश्तेदार भी कुछ अच्छे हैं, यानी कि बूढ़े हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट पे हमें सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, और अवाम भी हमें ना मत भूले और हमें सपोर्ट करे। जी, और मैं यहाँ पे आपके वालिदैन को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगी, उनकी तरबियत है, किस तरह से आप आजिज़ी के साथ कह रहे हैं और उनकी दुआओं का सिला कह रहे हैं, उनको अपनी कामयाबी में याद रखें, में बहुत बड़ी बात होती है। और आपके वालिदैन को भी सलामत रखें, आप दोनों की जोड़ी भी सलामत रहे और ऐसे ही काम करते रहे। आप बहुत शुक्रिया।